जीवन के हर दुख का एक ही सच्चा उपाय है और वह है शांति को भीतर ढूंढना। वही शांति जो किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि अपने ही मन के गहरे अंतराल में खिलती है। शांति वहीं जन्म लेती है जहां तुम्हारा मन बंधनों से मुक्त होता है, और यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख का जन्म हमारे अपेक्षाओं से होता है, हमारे मन के उस शोर से होता है जो हमेशा कहता है कि चीजें वैसे क्यों नहीं हुई जैसे मैं चाहता था। जब मन इच्छा में फंस जाता है तब दुख जन्म लेता है, और जब मन परिणाम में अटक जाता है तब दुख गहरा हो जाता है। इसलिए कृष्ण हमें समझाते हैं कि दुख का असली इलाज संसार को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन की दिशा बदलने में है। कृष्ण कहते हैं कि जब मन विकारों में डूबा रहता है तब हर छोटी बात भी दुख बन जाती है, और जब मन कृष्ण के ज्ञान में स्थिर हो जाता है तब बड़ी बड़ी विपत्तियां भी तिनके की तरह हल्की लगती हैं। जीवन का हर दुख इसीलिए लंबा होता है क्योंकि हम उसे पकड़े रखते हैं। हम अतीत की गलतियों को अपने सीने से लगाए रखते हैं, आने वाले कल की अनिश्चितता से डरते रहते हैं, और इस पकड़ की वजह से दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि दुख को मिटाने का तरीका उसे काटने का नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने का है, क्योंकि जो चीज तुम स्वीकार करते हो वह तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देती है। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि जब तुम स्वयं को भगवान पर समर्पित कर देते हो तभी दुख का भार हल्का होता है। जिस क्षण तुम यह मान लेते हो कि जीवन का हर उतार चढ़ाव एक शिक्षा है, हर संकट एक मार्गदर्शक है, और हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है, उसी क्षण से दुख अपना तेवर खोना शुरू कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को अपने नीचे नहीं आने देना है, मन को अपने पीछे चलाना है, क्योंकि जब मन तुम्हारा मालिक बनता है तब तुम दुखी होते हो, और जब मन तुम्हारा सेवक बनता है तब तुम शांत हो जाते हो। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि दुख खत्म नहीं होगा, जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे क्षणों में कृष्ण का एक ही संदेश है कि तू चिंता मत कर, कर्म कर और फल मुझे सौंप दे। जब तुम अपनी पूरी शक्ति कर्म में लगा देते हो और परिणाम को ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हो, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन बोझ नहीं उठाता। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि दुख को खत्म करने का सबसे सरल उपाय है कि आनंद किसी चीज में मत खोजो, आनंद अपने भीतर खोजो। जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर है, तब दुख तुम्हारे पास आने से पहले ही छोटा पड़ जाता है। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि दुख इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि मन अकेला महसूस करता है, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी इंसान कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हमेशा तुम्हारे भीतर जीवित है, तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, तुम्हें संभाल रहा है और तुम्हें हर दर्द से ऊपर उठने की शक्ति दे रहा है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है कि भगवान उसकी सांसों के साथ है, उसकी आत्मा की गहराइयों में है, उसकी आंखों के पीछे की रोशनी में है, उसका दुख तुरंत हल्का होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य तत्व को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा दुख तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। जीवन में दुख का इलाज कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल एक गहरी समझ है कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर एक दिव्य शक्ति तुम्हें थामे खड़ी है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर दुख तुम्हें बदलने आया है, हर दर्द तुम्हें जगाने आया है, हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आई है, तब तुम दुख से नहीं डरते, बल्कि उसे धन्यवाद देना सीख जाते हो। यही कृष्ण का ज्ञान है, यही दुख का असली उपाय है कि तुम्हारा मन जड़ता से बाहर निकले, कर्म मार्ग पर स्थिर रहे और परिणाम का भार भगवान के चरणों में रख दे। फिर देखना, दुख तुम्हारी राह से स्वयं हट जाएगा और तुम्हारे भीतर ऐसी शांति जन्म लेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। कृष्ण का ज्ञान कहता है कि दुख कोई दंड नहीं, बल्कि एक दिशा है जो हमें उस राह पर ले जाती है जहां हमारी आत्मा असली शांति को पहचान सके। दुख तभी भारी लगता है जब हम उसे समझे बिना उससे लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने लगते हैं, दुख शिक्षक बन जाता है और जीवन हल्का होने लगता है।
कृष्ण बार बार बताते हैं कि दुनिया में कोई भी पीड़ा अनंत नहीं, केवल हमारा मन उसे अनंत बना देता है। जब मन किसी पीड़ा से चिपक जाता है, उसे बार बार दोहराता है, उसे याद करके खुद को कष्ट देता है, तब दुख सच्चाई नहीं रह जाता बल्कि आदत बन जाता है। इस आदत को तोड़ने का उपाय मन को वर्तमान में लौटाना है, क्योंकि दुख हमेशा बीते हुए कल की छाया या आने वाले कल की कल्पना होता है। वर्तमान में कभी दुख नहीं होता। कृष्ण का उपदेश है कि दुख से मुक्त होने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवन का हर अनुभव हमारे विकास के लिए है। हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता आया है कि दुख बुरा है और सुख अच्छा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही साधन हैं। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य। सुख हमें ईश्वर के आशीर्वाद का एहसास कराता है और दुख हमें अपनी शक्ति का। दुख की वजह से ही हम भीतर झांकते हैं, खुद से सवाल करते हैं, खुद को सुधारते हैं, खुद को फिर से खड़ा करते हैं। अगर जीवन में कोई दुख न होता तो शायद मनुष्य कभी गहराई में उतर ही नहीं पाता। दुख हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है, और जब हम यह समझ लेते हैं तभी दुख का असर कम होने लगता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख का सामना करना भाग्य बदलने जैसा है, क्योंकि दुख हमारे भीतर छिपे अहंकार को साफ करता है। जब जीवन हमें नीचे गिरा देता है, तब हम जान पाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, किस पर भरोसा करते हैं, किसका साथ असली है, किसकी आवाज हमारे भीतर सबसे सच्ची है। दुख के इन क्षणों में कृष्ण का संदेश है कि हार मत मानो, खुद को अंधेरे के हवाले मत करो, क्योंकि अंधकार हमेशा उतना ही गहरा होता है जितना हम भीतर रोशनी नहीं जलाते। जो इंसान अपने भीतर की रोशनी को पकड़ कर रखता है, उसका कोई दुख कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण का एक और गहरा संदेश यह है कि दुख से मुक्ति का पहला कदम है मन को कर्म में लगाना। दुख तब बढ़ता है जब मन खाली होता है, जब मन पिछले घावों को कुरेदने लगता है, जब मन भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। लेकिन जब मन कर्म में लग जाता है, जब तुम्हारी ऊर्जा किसी सार्थक कार्य में बहने लगती है, तब दुख की पकड़ आप ही ढीली पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म में शांति है और कर्म ही दुख का दर्पण है, क्योंकि जब तुम अपना ध्यान सेवा में, कर्तव्य में और सही प्रयास में लगाते हो, तब दुख का बोझ कम होता जाता है। एक बार अर्जुन भी मन की उलझनों में फंस गया था और उसे जीवन व्यर्थ लगने लगा था। उसे अपने संघर्ष में केवल हार दिखाई देती थी, अपने कर्म में केवल कष्ट, अपने भविष्य में केवल अनिश्चितता। वही स्थिति थी जहां कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। कृष्ण ने कहा कि मन के कारण ही दुख पैदा होता है और मन के कारण ही दुख मिटता है। जब तुम मन को अपने नियंत्रण में रखते हो, तब दुख तुम्हारे आसपास भी भटकेगा तो भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम मन को भावनाओं के हवाले कर दोगे, तो भावनाएं तुम्हें वहीं ले जाएंगी जहां दुख के सिवा कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को शांत करना ही दुख का सबसे बड़ा उपाय है। मन को शांत करने का तरीका कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि सरल समझ है कि जीवन हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा, और यही उसकी खूबसूरती है। जब हम दुनिया की हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तब दुख पैदा होता है। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे वश में नहीं और उन्हें वैसा ही रहने देना ही बुद्धि है, तब हमारे भीतर शांति लौटने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि बुद्धि से जीना है। जब तुम परिणामों का भार भगवान के चरणों में रख देते हो, तब दुख की जड़ ही सूख जाती है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि दुख तब भी कम हो जाता है जब हम किसी से अपेक्षाएं कम कर देते हैं। अपेक्षाएं मन की वह जंजीर हैं जो इंसान को हमेशा खींचती रहती हैं। जब हम उम्मीदों में जीते हैं, तब थोड़ा सा भी फर्क पड़ने पर मन टूट जाता है। लेकिन जब हम अपना मन अपेक्षा से मुक्त कर लेते हैं, तब रिश्ते हल्के हो जाते हैं, परिस्थितियां सरल हो जाती हैं और जीवन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसकी खुशी किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर है, वह कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता,
लेकिन जिसकी खुशी उसके भीतर स्थिर है उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। जीवन में दुख से मुक्ति का एक और गहरा उपाय कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि खुद को क्षमा करना सीखो। कई दुख इसलिए गहरे हो जाते हैं क्योंकि मन अपने अतीत को माफ नहीं करता। मन सोचता है कि मैं क्यों टूटा, मैं क्यों असफल हुआ, मैं क्यों गलतियां करता गया। यह अपराध बोध मन को भीतर से जकड़ देता है और इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को माफ करना आत्मा को आजाद करने जैसा है। जिस दिन तुम खुद को माफ कर लेते हो उसी दिन दुख का सबसे ताला खुल जाता है। कृष्ण का ज्ञान कहते हुए यह भी बताता है कि दुख तभी चोट पहुंचाता है जब हम उसे दुश्मन मानते हैं, लेकिन जब हम उसे गुरु मान लेते हैं तब वही दुख हमें ऐसी शक्ति देता है जिसे पाने के लिए लोग वर्षों ध्यान और साधना करते हैं। दुख हमें सिखाता है कि जीवन में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, कौन हमारा है और कौन केवल दिखावे में है, कौन सी आदतें हमें ऊपर उठाती हैं और कौन नीचे गिराती हैं। जब हम दुख से सीखे हुए पाठों को अपनाते हैं तब दुख अपना उद्देश्य पूरा करके स्वयं दूर हो जाता है। कृष्ण अपने उपदेशों में बार बार कहते हैं कि दुख का उपचार बाहर खोजने से नहीं बल्कि अपने भीतर ईश्वर को पहचानने से होता है। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर मन के उसी कोने में है जहां शांति और प्रेम का जन्म होता है। जिस दिन तुम इस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर लेते हो तुम्हारा दुख उसी क्षण छोटा हो जाता है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो पर्वत तोड़ दे, वह है जो मन के अंधकार को तोड़ दे। और श्री कृष्ण का ज्ञान वही प्रकाश है जो हर दुख के अंधेरे को मिटा सकता है। जो इंसान कृष्ण के मार्ग पर चलता है, जो अपने मन को शांत रखता है, जो परिणाम को ईश्वर को अर्पित करता है, जो रिश्तों में अपेक्षा से अधिक प्रेम रखता है, जो परिस्थितियों को स्वीकार करता है, जो कर्म को अपना धर्म मानता है, उसकी जिंदगी में दुख का कोई अधिकार नहीं रह जाता। यही कारण है कि कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही जीवित है जितना महाभारत के समय था। दुख आ सकता है, दर्द आ सकता है, कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन कृष्ण का मार्ग अपनाने वाला कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जो दुनिया की किसी परेशानी से बड़ी है। दुख खत्म करने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का यह प्रकाश कृष्ण की सीख से ही जगता है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसके सभी दुख धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उसके मन में ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई संकट हिला नहीं पाता। कृष्ण कहते हैं कि दुख से मुक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बाहर की दुनिया की शोर में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की पुकार को भूल जाते हैं। आत्मा हमेशा शांति की ओर ले जाती है, लेकिन मन हमेशा भय और कल्पनाओं की ओर। जब तक मन का शोर अधिक होता है तब तक दुख अपनी पकड़ बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है स्वयं की आवाज उभरने लगती है और उसी आवाज में वह मार्गदर्शन होता है जो हमें दुख से बाहर निकाल सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि वह स्थान है जहां मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से मिलता है और जहां मिलने पर कोई दुख टिक नहीं सकता। कई लोग दुख इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि वे उसे दबाते हैं, स्वीकार नहीं करते, खुद से सच नहीं बोलते। कृष्ण की शिक्षा है कि किसी भी दुख को मिटाने से पहले उसे पहचानो, स्वीकारो कि तुम परेशान हो, टूटे हो, दुखी हो, डरे हुए हो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि पहला उपचार है। जिसे तुम खुलकर स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें भीतर से खींचने की क्षमता खो देता है, लेकिन जिसे तुम छिपाते हो, दबाते हो, उससे बचते हो, वह और ताकतवर होकर मन को जकड़ लेता है। कृष्ण कहते हैं कि सत्य का सामना करना कठिन हो सकता है, परंतु यही साहस तुम्हें दुख से मुक्त करता है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है कि अपने दुख को किसी से बांटने में शर्म मत करो। दुनिया में कोई भी इंसान दुख से अछूता नहीं। हर आत्मा अपने जीवन में कहीं ना कहीं टूटी है, यही टूटन उसे इंसान बनाती है। जब तुम अपने दर्द को व्यक्त करते हो
किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने अपने मन का भार उतारते हो तो दुख का बोझ आधा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का बंधन प्रेम और संवाद से मजबूत होता है और यही प्रेम दुख की गहराई को कम करता है। मनुष्य को अकेले दुख झेलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने रिश्ते इसीलिए बनाए हैं कि मनुष्य एक दूसरे का सहारा बन सके। दुख से मुक्ति का एक पवित्र मार्ग कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। हर दुख, हर पीड़ा, हर कठिन समय केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कुछ समय बाद वही अनुभव तुम्हें मजबूत भी बना देगा। जो आज भारी लगता है, वही कल हल्का लगने लगता है। दुख के वक्त मन में यह विश्वास जगाना कि यह भी बीत जाएगा, इंसान को टूटने से बचा लेता है। और जो यह मान लेता है कि कठिनाइयां केवल समय की परीक्षाएं हैं, वह कठिन समय में भी स्थिर रह पाता है। कृष्ण का ज्ञान यह भी सिखाता है कि दुख का एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं। जीवन में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्तों के रंग बदलते हैं, सपनों की दिशा बदलती है, और जिन्हें हम हमेशा अपने पास समझते हैं वे भी कभी कभी दूर हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन को रोकने की कोशिश ही दुख है। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो टूट रहा है उसे टूटने दो। जब हम चीजों को पकड़ना बंद कर देते हैं, दुख का आधा बोझ उसी क्षण खत्म हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि दुख को हराने के लिए कृतज्ञता का भाव जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। जब इंसान अपने जीवन में केवल कमी को देखता है, तब दुख और गहरा हो जाता है। लेकिन जब वह अपनी उन सौगातों को देखना शुरू करता है जो उसके पास हैं, जिन्हें उसने अनजाने में मूल्यहीन समझ लिया, तब मन हल्का होने लगता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार प्रकट करना मन को भीतर से भर देता है, और भर हुआ मन दुख को पकड़कर नहीं रखता। कृतज्ञता मन को ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ देती है, और इसी ऊर्जा में दुख पिघल जाता है। दुख का अंतिम उपाय कृष्ण उस समय बताते हैं जब वे कहते हैं कि अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देना सबसे बड़ा समाधान है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि यह कि परिणामों का भार अपने कंधों से उतारकर ईश्वर के हवाले कर दो। जब तुम केवल प्रयास करते हो और परिणाम की चिंता ईश्वर को सौंपते हो, तब मन इतना हल्का हो जाता है कि दुख को जगह ही नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन को ईश्वर की योजना का भाग मानकर चलता है, तब हर दुख उसे मार्ग दिखाता है और हर सुख उसे विनम्र बनाए रखता है। कृष्ण का यह ज्ञान आज के समय में भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों साल पहले था। दुख किसी के जीवन का अंत नहीं, केवल एक मोड़ होता है, और कृष्णा का मार्ग यह कहता है कि उस मोड़ पर रुकना मत, डरना मत, पलटना मत, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मार्ग के अंत में प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर तुम अपने भीतर की रोशनी जला लो तो अंधकार कभी तुम्हें रोक नहीं सकता। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि हर दुख एक अवसर है, हर दर्द एक जागरण है, और हर कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने आई है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। कृष्ण आगे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने दुख को बहुत बड़ा समझ लेता है, क्योंकि वह उसे अपने अकेलेपन की दृष्टि से देखता है। परंतु यदि वह अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाकर देखे, तो उसे महसूस होगा कि वही दुख संसार के असंख्य लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और जब यह समझ भीतर उतरती है कि दुख केवल मेरा नहीं है, बल्कि यह इस नश्वर जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है, तब दुख का बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि जो पीड़ा सार्वभौमिक हो वह बोझ नहीं रहती, वह समझ बन जाती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का हृदय तब टूटता है जब वह स्वयं को अकेला मान लेता है। पर आत्मा कब अकेली होती है? आत्मा तो न ईश्वर से अलग है, न ब्रह्मांड से। वह उस अनंत चेतना का अंश है जिसमें कोई अकेलापन हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तुम दुख में डूबो तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने संसार रचा है,
और वही शक्ति तुम्हें इस अंधकार से निकालने का मार्ग भी दिखाएगी। कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि उसे सब कुछ समझ में आना चाहिए, हर घटना का कारण मिलना चाहिए, हर दुख का उत्तर मिलना चाहिए। परंतु जीवन का सौंदर्य इसी में है कि सब उत्तर तुरंत नहीं मिलते, सब कारण तुरंत स्पष्ट नहीं होते। कुछ सत्य समय के साथ प्रकट होते हैं और कुछ केवल अनुभव से। जब मनुष्य इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वह अभी नहीं समझ सकता, तब उसका मन शांति की ओर बढ़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां मनुष्य जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, और दुख वहीं गहराता है जहां मनुष्य उन बातों को बदलना चाहता है जो उसके हाथ में नहीं। परंतु जो आत्मा इस सत्य को समझ लेती है कि जीवन एक सतत प्रवाह है और इस प्रवाह में थमने का कोई स्थान नहीं, वही आत्मा दुख के पार पहुंचती है। कृष्ण का ज्ञान यह भी कहता है कि दुख से लड़ाई मत करो, क्योंकि लड़ाई में ऊर्जा खर्च होती है, और जब मन थका हुआ होता है तब दुख और भारी लगता है। इसके बजाय दुख को देखो, उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठने का निर्णय लो। कृष्ण बताते हैं कि दुख का अंत तब शुरू होता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह स्वयं अपने दुख का सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि दुख एक परिस्थिति है और परिस्थितियां बदलने के लिए ही बनी हैं। जैसे रात सूरज आने पर समाप्त हो जाती है, वैसे ही दुख ज्ञान के प्रकाश में पिघल जाता है। और ज्ञान वह नहीं जो किताबों में लिखा है, ज्ञान वह है जो आत्मा के भीतर से उठता है, जो कृष्णा की वाणी की तरह स्पष्ट, सरल और सत्य होता है। दुख से मुक्ति के लिए कृष्ण एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत गहरा उपाय बताते हैं, और वह है वर्तमान में जीना। मनुष्य का दुख या तो अतीत की यादों में छिपा होता है या भविष्य की चिंताओं में। अतीत में वह उन बातों पर रोता है जिन्हें वह बदल नहीं सकता, और भविष्य में वह उन बातों से डरता है जो अभी घटी ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में न कोई पछतावा है, न भय, न चिंता, केवल अस्तित्व की शांति है। वर्तमान वह स्थान है जहां ईश्वर का स्पर्श सबसे स्पष्ट होता है, जहां आत्मा सबसे स्वतंत्र होती है और जहां मनुष्य अपने दुख को सबसे आसानी से छोड़ सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर को मित्र मान लेता है तब दुख स्वयं बेमानी हो जाता है, क्योंकि मित्र की उपस्थिति मन को सहारा देती है, दिशा देती है, साहस देती है। ईश्वर को दूर मत समझो, ईश्वर तुम्हारे भीतर है, प्रत्येक श्वास में है, प्रत्येक भाव में है, प्रत्येक निर्णय में है। और जब तुम उनसे संवाद करते हो, चाहे प्रार्थना में, चाहे मौन में, चाहे आंसुओं में, तब तुम दुख से परे उठने लगते हो। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, ईश्वर वह आंतरिक प्रकाश है जो अंधकार में तुम्हें रास्ता दिखाता है, और जब यह प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है तब जीवन का कोई भी दुहक तुम्हें गिरा नहीं सकता। कृष्ण आगे कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन के बोझ से दब जाता है, जब उसे लगता है कि उसकी शक्ति खत्म हो गई है, जब दुनिया उसे समझ नहीं पाती, तब वह अपने भीतर छिपी उस शक्ति को भूल जाता है जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह शक्ति आत्मा की शक्ति है और आत्मा किसी परिस्थिति की गुलाम नहीं, किसी परिस्थिति की बंधक नहीं। आत्मा वह दिया है जिसका प्रकाश कभी बुझता नहीं, भले ही हवा कितनी भी तेज चलती रहे। और कृष्ण कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा समाधान इस आत्मा की ज्योति को पहचानना है। दुख तब गहरा हो जाता है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि वह शरीर नहीं, वह परिस्थिति नहीं, वह घटना नहीं, वह रचना नहीं, वह रचयिता का अंश है, और जो रचयिता का अंश है उसे कोई भी अंधकार स्थायी रूप से नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब भी गहराता है जब मनुष्य अपनी तुलना जगत से करता है। तुलना वह विष है जो धीरे धीरे मन में उतरता है और सुख को भी दुख में बदल देता है। जब हम दूसरों की खुशी देखकर अपनी कमी महसूस करने लगते हैं तब पीड़ा जन्म लेती है, परंतु कृष्ण बताते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग है,
हर व्यक्ति का समय अलग है, हर जीवन की गति अलग है। कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन हर आत्मा अपने उचित समय पर खिलती है। जैसे कमल सूरज की प्रतीक्षा करता है और फिर एक क्षण में संपूर्ण सुंदरता के साथ खुल जाता है। इसलिए तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना तुम्हें स्वयं से दूर ले जाती है, और जो स्वयं से दूर हो जाए वह ईश्वर से भी दूर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख का एक और कारण यह है कि मनुष्य अपनी भावनाओं से डरता है। वह सोचता है कि अगर वह रो पड़ेगा तो टूट जाएगा, अगर वह स्वीकार करेगा तो कमजोर बन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भावनाएं दबाई जाती हैं वही मन को सबसे अधिक थकाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई है। जिस प्रकार बारिश धरती की धूल को साफ कर देती है, उसी प्रकार आंसू हृदय की धूल को धो देते हैं। आंसू बहने का अर्थ हारना नहीं, बल्कि भीतर के बोझ को मिटाना है। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने दर्द को बहने देता है, तब उसका दुख आधे से अधिक उसी क्षण हल्का हो जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि दुख हमेशा बाहरी दुनिया से नहीं आता। कभी कभी दुख इसलिए भी होता है क्योंकि मनुष्य अपने मूल्य को भूल जाता है, स्वयं को कम समझने लगता है, स्वयं को उस नजर से देखने लगता है जो दूसरों ने उसे दी है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं लेनी चाहिए, किसी संबंध से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं। मनुष्य का मूल्य अस्तित्व से आता है, जन्म से आता है, आत्मा से आता है। जब तुम अपने मूल्य को स्वयं महसूस कर लेते हो, तब दुनिया का व्यवहार तुम्हें चोट पहुंचाना बंद कर देता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि दुख से मुक्ति का मार्ग केवल समझ से नहीं, अभ्यास से भी बनता है। यदि मन ने वर्षों तक चिंता करना सीखा है, यदि मन ने हर परिस्थिति में भय ढूंढने की आदत बना ली है, तो एक दिन में वह शांत नहीं होगा। लेकिन जैसे एक बच्चे को चलना सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होना सीखने में भी समय लगता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही वह शक्ति है जो मन को साध लेती है। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा मौन, थोड़ा प्राण, थोड़ा चिंतन, थोड़ा समर्पण, तो तुम देखोगे कि दुख की जड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी है। मन को कोई बड़ा युद्ध नहीं जीतना होता, केवल 1000 छोटे छोटे युद्ध जीतने होते हैं, और हर छोटा कदम हमें शांति की ओर ले जाता है। कृष्ण एक और अमूल्य शिक्षा देते हैं कि दुख से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम जगाना चाहिए। प्रेम वह नहीं जो केवल किसी व्यक्ति के प्रति हो, प्रेम वह है जो अस्तित्व के प्रति हो। जब मनुष्य प्रेम के भाव में जीना सीख जाता है, पेड़ों से, सूर्य से, हवा से, अपने कर्म से, अपने शरीर से, अपने मार्ग से, तब दुख दूर होने लगता है, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं रहता और दुख का सबसे बड़ा आधार अहंकार ही होता है। अहंकार कहता है कि मुझे ऐसा मिलना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं कि दुख से मुक्ति तब होती है जब मनुष्य जीवन को एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा मान लेता है। युद्ध में जीत हार होती है, पर यात्रा में अनुभव होते हैं। युद्ध में तनाव होता है, पर यात्रा में सीख होती है। युद्ध में मन भारी होता है, पर यात्रा में मन मुक्त होता है। जब तुम जीवन को यात्रा की दृष्टि से देखोगे, तब हर दुख, हर बाधा, हर मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाएगा और तुम उस शिक्षा के कारण आगे बढ़ोगे। जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना है, और जो समझ लेता है वही जीत जाता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब भी समाप्त हो जाता है जब मनुष्य ईश्वर की योजना पर विश्वास करना सीख जाता है। हर घटना, हर मुलाकात, हर बिछड़ना, हर मोड़ सब किसी बड़े कारण से होता है जिसे हम अभी नहीं समझते। पर जब हम उस योजना पर भरोसा रखते हैं, तब मन शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी गलत समय पर कुछ नहीं देता और कभी सही समय से पहले कुछ नहीं देता। उनका प्रत्येक निर्णय मनुष्य के उत्थान के लिए होता है, भले ही वह उस क्षण दुख जैसा क्यों न लगे। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए वही चुनता है जो तुम्हारे विकास के लिए सर्वोत्तम है,
तब दुख की शक्ति समाप्त हो जाती है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि दुख कोई शाप नहीं, दुख वह दीपक है जो आत्मा को जगाता है, दुख वह घंटी है जो चेतना को पुकारती है, दुख वह शिक्षक है जो मन को मजबूत बनाता है। और जब तुम दुख से भागना बंद कर देते हो और उसे समझना शुरू कर देते हो, तभी तुम मुक्त होते हो। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है।